जब सिक्किम एक अनजानी भूमि था, जब दुनिया ने अभी उसका नाम भी नहीं सुना था, तब इन पर्वतों में एक ऐसी खामोशी बसती थी जो समय से भी पुरानी थी। इस छुपे हुए स्वर्ग में मासूम, सरल और प्रकृति प्रेमी मानव रहते थे, जिन्हें भविष्य के शोर ने कभी छुआ भी नहीं था। यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि हवा में छुपी एक भूली हुई कहानी है। आइए समय की उस शुरुआत में लौट चले और प्राचीन सिक्किम की कथा को जाने। लिखित इतिहास के जन्म से बहुत पहले सिक्किम जंगलों, नदियों और पवित्र पर्वतों से बनी एक जीवित दुनिया था। हर घाटी सांस लेती थी, हर नदी रहस्य फुसफुसाती थी। प्राचीन लोगों के लिए प्रकृति कोई संसाधन नहीं, बल्कि एक साथी, एक रक्षक और एक गुरु थी। सबसे पहले जो लोग यहां आए वे शांत स्वभाव के कबीले थे, जो प्रकृति की लय के साथ चलते थे। वे शिकार करते, संग्रह करते और पहाड़ों के साथ सामंजस्य में जीते थे। उनके घर साधारण थे, दिल कोमल थे। उनके पास न लालच था, न राज्य, न विजय, सिर्फ साथ मिलकर जीने की बुद्धि। उन प्राचीन लोगों के लिए दुनिया अदृश्य जादू से भरी थी। बर्फ से ढकी चोटियां देवताओं के आसन मानी जाती थी। घने जंगल पवित्र मार्ग थे, जहां अदृश्य रक्षक बसे थे। हर गर्जना एक संदेश थी, हर हवा एक आशीर्वाद। उनकी कहानियां किताबों में नहीं थी, बल्कि आग के चारों ओर गाए जाने वाले गीतों में थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। जीवन एक धीमी बहती नदी की तरह था। लोग उतना ही लेते थे जितनी आवश्यकता होती, और हमेशा प्रकृति को वापस लौटाते थे। वे मानते थे कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है। इसी सामंजस्य ने ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो शक्ति से अधिक संतुलन और विजय से अधिक प्रेम को महत्व देती थी। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। सदियों के साथ यात्रियों, सन्यासियों और दूर दराज के कबीले इस अनछुई भूमि में आने लगे। उनके साथ नई मान्यताएं, नई परंपराएं और वह बीज आए जिनसे आगे चलकर एक सभ्यता जन्म लेने वाली थी। आइए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां सिक्किम का नया युग शुरू होता है। समय के बदलते कदमों ने इस शांत भूमि तक दूर देशों के यात्रियों को पहुंचा दिया। कुछ व्यापारी थे, कुछ साधु, कुछ सिर्फ भटकते हुए खोजी। इन अनजान चेहरों के आने से सिक्किम की वैलीज में धीरे धीरे नई भाषाएं, नए विचार और नई बातें गूंजने लगी। प्रकृति के बीच बसने वाली यह पुरानी मानव सभ्यता अब बदलाव के पहले संकेत महसूस कर रही थी। इन यात्रियों में तिब्बत से आने वाले कुछ साधु भी थे, जो पर्वतों को पवित्र मानते थे। उनकी बातें, उनका चलन, उनकी साधना इस भूमि पर धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ने लगी। उनकी शिक्षाओं में करुणा थी, अनुशासन था और ऊंचे पर्वतों जैसा धैर्य था। यही वह समय था जब सिक्किम ने अपनी पहचान में आध्यात्मिकता का एक नया रंग जोड़ना शुरू किया। कहानी यहीं से और भी चमत्कारी हो जाती है। तिब्बती ग्रंथों में वर्णित है कि 3 महान आध्यात्मिक गुरु या लामा एक ही स्थान पर मिले। उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस पवित्र भूमि पर एक ऐसा राज्य जन्म लेगा जहां न्याय, शांति और आध्यात्मिकता फलेंगी। इन्हीं लामा की भविष्यवाणी से सिक्किम के राजवंश की नींव पड़ी। यह क्षण मानो पहाड़ों की किस्मत में लिखा हुआ था। समय बीतने के साथ मार्ग बनते गए, रास्ते खुलते गए। गंगटोक जैसी जगह धीरे धीरे यात्रियों के पड़ाव बन गई, जहां संस्कृतियां मिलती, बातें बदलती और ज्ञान फैलता। पहाड़ों पर फैले ये मार्ग सिक्किम को बाहरी दुनिया से जोड़ने लगे, और धीरे धीरे इस ऊंची भूमि ने अपना महत्व फिर से लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लोग बसने लगे, एक नया समाज आकार लेने लगा। कबीले, परिवार और समुदाय मिलकर रहने लगे। नियम बने, परंपराएं बनी और जीवन में एक नई व्यवस्था आने लगी। प्रकृति को केंद्र में रखकर सिक्किम का समाज धीरे धीरे संगठित होने लगा। शांतिपूर्ण, सरल और सामंजस्यपूर्ण। इस उभरते समाज को एक दिशा देने के लिए पहाड़ों में एक नई सोच जन्म ले रही थी। लोग महसूस करने लगे कि उन्हें एक मार्गदर्शक चाहिए, एक संरक्षक जो इस भूमि को एक सूत्र में जोड़े।
यहीं से सिक्किम के राजवंश की कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसे अध्याय की जिसने इस भूमि का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं उस क्षण की ओर जब सिक्किम का पहला राजा चुना गया।